नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका अपने योगा चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। मैंने क्रिया योग सीखा है। मैंने एमएससी किया है स्पिरिचुअलिज्म में। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ और स्पिरिचुअलिज्म में अपनी प्रैक्टिस में पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। और आज मैंने बहुत सारे पहले वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने क्रिया योगा और स्वामी परमहंस योगानंद जी के बारे में बताया है। और जो लोग क्रिया योग सीख चुके हैं या वो जो क्रिया योग के बारे में जानते हैं या क्रिया योग वाली इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लहरी महाशय जी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज ये बहुत ही विशेष संत रहे हैं हमारे बंगाल के, और आज मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ में रह के ये संत बने और हिंदुस्तान के विशेष संतों में, विशेष चमत्कारी संतों में इनका नाम आता है। और वास्तव में इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1861 के आसपास की बात है, जिस दौरान उसके बाद जो है इन्होंने सब अपना जीवन शैली जी और अपना बहुत सारा ग्रस्त जीवन बिताने के काफ़ी समय बाद ये क्रिया योग में पुण्य आए। तो मैं सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो पूरा नाम इनका है श्री श्यामाचरण लहरी महाशय जी। आपका जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट घुर्नी नामक ग्राम के एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में 30 सितंबर सन 1861 ईस्वी में हुआ। आपका पठन पाठन काशी में हुआ। काशी यानी कि वाराणसी, बनारस। बंगला संस्कृत के अतिरिक्त आपने अंग्रेजी भी पढ़ी, यद्यपि कोई परीक्षा पास नहीं की। और जीविकोपार्जन के लिए छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में आप लग गए। आप दानापुर में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में काम करते थे। यानी कि बहुत सारा समय इन्होंने जैसे पढ़ाई भी की और काशी में इनका पठन पाठन हुआ और उसके बाद इनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन तब तक एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े संतों के रूप में विख्यात हो गए और जाने लगे। तो एक ग्रस्त उच्च कोटि के संत ये थे। ग्रस्त जीवन में रहते हुए आपने क्रिया योग की साधना की, जो कि उन्हें एक चमत्कारी ढंग से प्राप्त हुई थी। और अपनी सरकारी नौकरी के दौरान हुआ क्या था, रानीखेत इलाके में अपने अवकाश के समय रानीखेत इलाके में इनका अचानक ही ट्रांसफ़र हो गया। मज़े की बात, तो वो गलती से ट्रांसफ़र हो गया, किसी की ना होना नहीं था, तो ट्रांसफ़र हो गया। सरकारी नौकरी थी तो जाना पड़ा। अब वहाँ पे चले गए तो जैसे शाम को फ्री हो जाते थे, घूमने के लिए द्रोणगिरी पर्वत के आसपास अपना घूमने निकल जाते थे। अकेले होते थे। अकेले ही एक दिन द्रोणगिरी पर्वत के पर भ्रमण कर रहे थे। बड़ी अजीब बात हुई उस वक्त। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुन के द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ते चढ़ते दूर से नहीं लगा कि कोई पुकार रहा है। उन्होंने देखा भी श्यामाचरण लहरी इधर आओ, इस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो उस आवाज़ की तरफ जाते जाते जो है ना, पर्वत पे चढ़ते गए, देखे कि कोई बुला रहा है। एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ थोड़ी खुली जगह में अनेक गुफाएं थी। इसी गुफा के किनार पर एक अत्यंत तेजस्वी युवक खड़े दिखाई पड़े थे। ये महाअवतार बाबा जी थे, जो हमेशा जिसको भी दिखे हैं तो युवक के रूप में ही दिखे हैं। कहते हैं उनकी हज़ारों साल की उम्र है, लेकिन वो हमेशा युवक ही रहते हैं। बड़ी अजीब बात है और बड़ी चमत्कारी बात है ये भी। उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में गुफा में विश्राम करने का संकेत दिया, जो भाषा हिंदी भाषा का यूज़ किया और बोले कि आप इस गुफा में बैठिए, विश्राम कीजिए। तो आवाज़ में इतना वो था, कसक थी, तो वो उनको मानना ही पड़ा और वो उसी वक्त बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। महाअवतार बाबा जी बोले कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसके बाद उन्होंने उनसे बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत की और उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया। पूर्व जन्म के बारे में बताया कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे, तुमने कब साधना की, तुमने मेरे साथ बैठ के साधना की। उन्होंने ये भी बताया कि ये इसी जगह पे बैठ के तुमने साधना की है जहाँ बुलाया, ये तुम्हारा कंबल है, ये तुम्हारा बिछोना है। यहाँ तक भी बात बताई। और फिर शक्तिपात किया। शक्तिपात का मतलब है कि एक तरीके से दोबारा उनको उसी साधना का सत्र जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ पे दोबारा लेके आए। फिर बाबा जी से दीक्षा इनको प्राप्त हुई। वहीं पे उन्होंने बताया कि क्रिया योग से आपने फिर से शुरू करना है।
और क्रिया योग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है, तो इसलिए इसका मतलब कि हम क्रिया योग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। यानी कि वो क्रिया योग के बारे में ही उन्होंने उनको बताया और कहा कि अब आगे जो है आप इस क्रिया योग का पूरे दुनिया भर में इसको फैलाओ, पश्चिम में भी फैलाओ और पूर्व में भी फैलाओ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने इसको फैलाना है। महान जो गुरुओं के शिष्य भी महान होते हैं। लहरी मास्टर जी के बहुत सारे शिष्य थे। आधुनिक काल में क्रिया योग का जो प्रचार इन्हीं महान योगी के द्वारा हुआ। लहरी मास्टर जी के शिष्य थे जो हैं स्वामी युक्तेश्वर जी, और उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी, जिनकी पुस्तक ने अब तक भी धूम मचा रखी है, जिन्होंने अपने जीवन काल में अमेरिका और बहुत सारे देशों में क्रिया योग की शिक्षा दी। और कई उनका जो जीवन है योगानंद जी का, वो विदेश में यूएसए में ज़्यादा रहे और हिंदुस्तान में काफ़ी कम रहे। उनके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं और युक्तेश्वर जी उनके गुरु थे। लहरी मास्टर जी युक्तेश्वर जी के गुरु थे। फिर स्वामी केवलानंद जी, भूपेंद्र नाथ सन्याल, ये जो नीचे वाला फोटो है भूपेंद्र नाथ सन्याल जी का है। ये भी बहुत उच्च चोटी के संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। आप इनके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मैं भी आगे वीडियो इनके बारे में बनाऊंगा। महाअवतार बाबा जी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में भी बनाऊंगा, ताकि आपको भारत के महान संतों की जीवनी के बारे में पता चले कि उन्होंने उनकी पहुंच कैसे थी, कहाँ तक वो पहुँचे थे और किस प्रकार से उन्होंने चमत्कार किए। खाली चमत्कार करने को बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इन संतों को मान के, इन संतों के बारे में पढ़ के, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँ और उनसे प्रेरित होके, उन संतों ने जो कार्य किया उनसे प्रेरित होके ईश्वरीय मार्ग की ओर चलें। काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद जी सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी इनके शिष्य थे, लहरी महाशय जी के। तो अब इनके शिष्यों की विभिन्न धाराओं से क्रिया योग जो है विभिन्न धाराओं से लोगों तक पहुंच रहा है, विभिन्न धाराओं से लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्रिया योग के आधुनिक जो प्रसारक हैं, वो आधुनिक काल में क्रिया योग का प्रसार इन्हीं महान योगी के द्वारा हुआ। श्री लहरी मास्टर जी के यूँ तो हजारों शिष्य थे, परंतु मैंने जैसे बताया योगानंद जी जो युक्तेश्वर गिरी जी के, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य थे, और युक्तेश्वर जी जो हैं वो माँ लहरी मास्टर जी के शिष्य थे। तो परमहंस जी ने की जो पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के द्वारा जो सबसे अग्रणी रही क्रिया योग के बारे में प्रचार करने में भी, क्रिया योग नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बाद जो विभिन्न धाराएं हैं क्रिया योग की, जैसे कुछ स्वामी केवलानंद जी की हैं, भूपेंद्र नाथ सन्याल जी की हैं, इसके अलावा इन जो लहरी मास्टर जी के खुद के पौत्र और पड़पौत्र के माध्यम से भी कुछ धाराएं चल रही हैं जो क्रिया योग समझा रही हैं, और कुछ विदेश से चल रही हैं जो क्रिया योग समझा रही हैं। कुछ भी हो, जो कुछ विदेश से चल रहा हो या हिंदुस्तान से चल रहा हो या यूके से चल रहा हो या यूएस से चल रहा हो, दुनिया के किसी भी पार्ट्स में चल रहा हो, तो उसके जो मेन आधुनिक प्रसारक रहे महाअवतार बाबा जी के माध्यम से श्री लहरी मास्टर जी ही रहे। इस बात को हमें समझना होगा। तो परम गुरु बाबा जी ने, जो महाअवतार बाबा जी हैं, लहरी मास्टर जी को बताया था कि 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग तुम्हें दे रहा हूँ उसी विज्ञान का पुण्य जीवन है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वही की वही बात उन्होंने उनको बताई और वही की वही बात आप सीख सकते हैं, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है अपान वायु में प्राण वायु के हवन के द्वारा तथा प्राण वायु में अपान वायु के हवन के द्वारा योगी प्राण तथा अपान दोनों की गति को निरुद्ध कर देता है। इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर देता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यानी योगी हृदय और फेफड़ों की क्रिया को शांत कर प्राण की अतिरिक्त पूर्ति के द्वारा शरीर के अपक्षय को रोक देता है। इस प्रकार वह अपक्षय तथा प्रविधि को प्रभावहीन बताते हुए प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ये कुछ बात है, लेकिन अभी हो सकता है आप नहीं हो तो कुछ पूरी बात समझ ना आई हो। क्रिया योग जब आप पढ़ेंगे करेंगे तो सारी बात समझ आएगी आपको।
और ऐसा कोई मुश्किल योग नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके रिजल्ट अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त हैं, जो लहरी मास्टर जी के माध्यम से आपको मुझे भी सीखने को मिले। क्रिया योग की महानता। क्रिया योगी अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के जो 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि है, अनाहत है, मणिपुर है, स्वादिष्ठान है, मूलाधार, जो विश्व पुरुष के प्रतीक राशि चक्र की 12 राशियों के समान में मानसिक शक्ति के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करता है। मनुष्य के संवेदनशील मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति के आधे मिनट की परिक्रमा से मनुष्य का विकास, सूक्ष्म प्रगति होती है। साधारण गति से आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है, वह आधे मिनट की क्रिया के अभ्यास के समान होती है। यानी कि अगर साधारण गति से आप कोई आध्यात्मिक प्रोसेस कर रहे हैं, उसको 1 साल लगेगा, अगर आप लगे रहें तो वो सब काम आधे मिनट की एक क्रिया से हो जाता है। ये बात सत्य है, 100% श्योर है। यानी कि 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास एक दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास के तुल्य है। यानी 3,65,000 वर्ष का विकास 1 वर्ष में हो सकता है क्रिया योग की हेल्प से। तो क्रिया योग की हेल्प से, यानी कि क्रिया योग जो लहरी मास्टर जी ने प्रचारित किया, किन से प्रेरित होकर? महाअवतार बाबा जी की। पहली फोटो महाअवतार बाबा जी की है, उसके साइड में लहरी मास्टर जी हैं, महाअवतार बाबा जी के नीचे युक्तेश्वर जी हैं और लहरी मास्टर जी के नीचे परमहंस योगानंद जी हैं। ये एक धारा है। इस तरह की बहुत सारी धाराएं हैं जो क्रिया योग को फैला रही हैं। महानता इसमें अति तीव्र मेथड है, तरीका है गॉड रियलाइजेशन का। मैंने क्रिया योग पे भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। और उसके बाद जो है कि ये जो दीक्षा दी गई सभी धर्मों को इक्वल, इसलिए बियॉन्ड रिलीजन है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं हिंदू धर्म वालों को ही दीक्षा देनी है। और जो लहरी मास्टर जी थे अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परमगत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने में प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि मुसलमान को रोज़ 5 बार नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्रिया योग का अभ्यास करे लेकिन 5 बार नमाज भी पढ़े। हिंदू को दिन में कई बार ध्यान पे बैठना चाहिए, ईसाई को रोज़ कई बार घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल का पाठ करना चाहिए। ये लोग जो हैं, जो एक ग्रुप है, जो क्रिया योग का जो पूरी जो फैमिली है गुरुजनों की और शिष्यजनों की, ये सभी लोग बियॉन्ड रिलीजन है। ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, इनका रिलीजन वर्ड रिलीजन है, वर्ड ही इनका रिलीजन है। तो वो कहते थे, कौन? लहरी मास्टर जी कहते थे कि क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, जब आप क्रिया योग को समझेंगे तब आप इस बात को समझेंगे कि जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जा रही आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करता रहूँगा। ये वादा है एक संत का, जो लीन हो चुके हैं परमात्मा में। वो चाहे कोई भी संत हो, वो अपना वादा भूलते नहीं हैं। अगर उन्होंने कहा है कि क्रिया योग के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, तो वो जुड़े रहेंगे। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करो। माया के प्रभाव से में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी जो मान रहे हो, वही दुखों का असली कारण मात्र है। अनवरत ध्यान करो, ना टूटने वाला ध्यान, ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परमात्मा तत्व में भाग निकलना सीखो। रास्ता है, जब भी देह से मुक्त होगे मृत्यु के द्वारा
तो पुनर्जन्म में नहीं जाओगे, परमात्मा तत्व में विलीन हो जाओगे। ये है क्रिया योग की महानता। तो आप मेरे चैनल जो है योगा माई लाइफ से जुड़े रहिए। यहाँ पे विश्व के महानुभूतियों के बारे में और योग और ध्यान पे होने वाली रिसर्च के बारे में भी मैं जानकारी देता रहता हूँ। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसके लाइक कीजिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।